परमेश्वर एक सूक्ष्म शरीरधारी व्यक्ति है जिसने एक सूक्ष्म अर्थात आत्मिक संसार को सबसे पहले गढ़ा। उत्पत्ति 1:1 में लिखा है परमेश्वर ने स्वर्ग, वहां स्वर्ग के लिए इंग्लिश में हेवेंस एंड द अर्थ, स्वर्गों और पृथ्वी की रचना किया। वो स्वर्ग जो है जिसमें परमेश्वर सबसे पहले अपने निवासने के लिए और अपनी महिमा के लिए अदृश्य संसार में उसने एक अदृश्य दुनिया को बनाया, वो प्रथम स्वर्ग है। और उस स्वर्ग के बाद में लगातार स्वर्गों की रचनाएं होती रही हैं। पहला स्वर्ग जिसमें परमेश्वर रहते हैं, दूसरा स्वर्ग मनुष्य जिसमें परमेश्वर का निवास स्थान होने की मानसा, तीसरा स्वर्ग मनुष्य के रहने के लिए जब उसने पृथ्वी बनाई तो इस पृथ्वी के ऊपर जो चांदनी है, आकाश गंगा है, उसे अपनी महिमा की शोभा के लिए बनाया। परंतु ये जो वायुमंडल में या आकाश गंगा में जो स्वर्ग है वह उसकी महिमा के लिए है, परंतु हम जो स्वर्ग हैं परमेश्वर की महिमा रखने के लिए हैं। यह आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, परंतु ये आकाश जो परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है वो वाला परमेश्वर मनुष्य के जीवन के अंदर में रहकर महिमा को रखने का ठिकाना बना देता है। एक्चुअली परमेश्वर तीसरे स्वर्ग में रहते हैं, दूसरे स्वर्ग में आकाश गंगा है, तीसरा स्वर्ग हम हैं जिसमें परमेश्वर ने कहा क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, इसलिए तुम अपने नहीं। और इस मनुष्य के रहने के लिए जो वायुमंडल है उसमें जो सितारे हैं वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए हैं, पर हम जो है महिमा रखने के लिए हैं। अदृश्य संसार में रहने वाला अदृश्य परमेश्वर दृश्य संसार के मानव देह में आत्मा पिरोकर उसमें रहना चाहता है। इसलिए संपूर्ण रचनाओं में मनुष्य की जो रचना है, यहां तक कि स्वर्गदूत जो पैदा हो जाते हैं, पैदा नहीं होते, वो अस्तित्व में आ जाते हैं, परंतु परमेश्वर कहते हैं कि स्वर्गदूतों की रचना हो जाएं तो हो जाती हैं, पर ऐसा परमेश्वर ने मनुष्य के साथ नहीं किया। उसने अपनी आत्मा के तिनके को निकाल कर मट्टी में पिरो करके अपने रहने का स्थान बना दिया, और जहां परमेश्वर रहते हैं उसे स्वर्ग कहते हैं। आप एक स्वर्ग हैं, बोलिए मैं स्वर्ग हूं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं के साथ अपनी महिमा मेरे जीवन के अंदर रखना चाहता है, इसलिए मैं स्वर्ग हूं। क्या बात है। अब नहीं मालूम है तो समस्या हमारी तुम्हारी है। और इससे पहले वाले अध्ययन में पहला कोरिन्थियों की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसके 90 पद में, 1 Corinthians chapter 2 and verse 9 है, वहां लिखा है, परंतु जैसे लिखा है कि जो आंखों ने देखा नहीं और जो कानों ने सुना नहीं और जो बातें मनुष्य के चित्त पर नहीं चढ़ती हैं, वे ही बातें हैं, चित्त पर नहीं चढ़ती हैं, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखें, जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए रखी हैं। और ये जो बातें हैं जो परमेश्वर ने यह बात उनके प्रेम करने वालों के लिए रखी है। अब ये जो बातें हैं हमारे जीवन में कब, कहां, कैसे प्रकट होंगी, उनको जो कानों ने सुना नहीं, उनको जो चित्त में नहीं चढ़ती हैं, अर्थात जीवन में डालने या देने की बात उस समय कही जब वह उसको प्रेम करता है।
आगे लिखा है, जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं उनके लिए रखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको जो देखी नहीं गई, जो सुनी नहीं गई, जो समझ में नहीं आती हैं, उन बातों को अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। इसका मतलब है पवित्र आत्मा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर अनदेखी, अनसुनी, चित्त में न चढ़ने वाली बातें जो अलौकिक हैं, मनुष्य के जीवन के अंदर प्रकट करने के लिए, पैदा करने के लिए नहीं भाईजान, प्रकट करने के लिए। पैदा वो होता है जो अस्तित्व में नहीं था, और प्रकट वो होता है जो है पर छुपा है, पर सामने आ जाए तो उसे प्रकटीकरण कहते हैं, टू अपीयरेंस। पिता की महिमा ऑलरेडी पिता के अंदर है, उसको पिता से लेकर मनुष्य तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को एक माध्यम बनाया है। और वो जो माध्यम है वह इसलिए जिससे कि हम अनदेखी, अनसुनी, चित्त में न चढ़ने वाली बातों के एहसास में प्रवेश हो जाएं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातों को जांचता है। जानता तो है ही है, पर जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बात को जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। वाओ! और प्रभु यीशु मसीह ने आकर के जो बात कहा, जब पिलातुस के सामने उसको हाजिर किया गया तो पिलातुस ने पूछा, तू राजा है क्या? लोग कहते हैं राजा है, राजा है, तू यहूदियों का राजा है क्या? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाँ, क्योंकि तू कहता है ना मैं राजा भी हूँ, परंतु जिस राज्य का मैं राजा हूँ ना, तुझे दिखाई नहीं देगा, तुझे समझ में नहीं आएगा, और उस राज्य को मैं, फिर आगे वो कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। तो पिलातुस ने पूछा, सत्य क्या है? तो प्रभु ने बिना जवाब के ये कहा, तेरे चित्त की बात नहीं है समझाने का, ना मेरे पास ना वक्त है, ना तुझको समझ में आने वाली, तुम तो मृत्यु का फरमान निकालो बस। ये बुद्धिमानों को समझ में आने वाला नहीं, ज्ञानवानों को समझ में आने वाली बात नहीं, ये बुद्धिमानों का काम है। विद्वान हो सकते हैं, बुद्धिमान कौन है? विद्वान वो होता है जिसका सिर बड़ा होता है, बुद्धिमान वो होता है जिसका दिल बड़ा होता है। बुद्धिमान अकलमंद होता है, अकलमंद नहीं बोलना चाहिए, ज्ञान का भंडारी होता है, परंतु जो बुद्धिमान होता है वह हृदय का धनी होता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ व्यवहार करने का मन रखता है। बुद्धिमान, ज्ञानवान विद्वान घमंडी होता है, परंतु जो बुद्धिमान होता है वह नम्र होता है, और जो परमेश्वर कहता है उसकी सुन के उसको मानता है, उसको बुद्धिमान कहते हैं। और बुद्धि रोडों में चिल्ला रही है, हे मूर्ख, बुद्धिमान हो जा, बुद्धिमान हो जा, बुद्धिमान हो जा। पर हमें बंसुरी बजाने से फुर्सत होगी तब ना। परमेश्वर के बारे में कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। यही प्रभु हैं जो कहते हैं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। पिता मुझ में और मैं पिता में हूं, पिता मुझ में और मैं पिता में हूं। जिसने मुझे देख लिया, क्या दाढ़ी, बाल, बिनसुआ झग्गा, शरीर, ना ना ना, मैंने अपने जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वरीय आचरण को इस धरती पर जीकर जो तुम्हें दिखा दिया, वही पिता है। पिता कोई स्केच बनाने की चीज नहीं है, वह गढ़ने और रचने की चीज नहीं है, वह अनुभव करने की चीज है, वह बताने और सिखाने की चीज नहीं है, परंतु वह जब तक व्यक्तिगत अनुभव में ना आए हम उसकी परिभाषा समझ नहीं पाएंगे। उसको समझने के लिए भले ही सुनाने और सिखाने वाले आइडिया दे सकते हैं। वी ऑल आर द
people, those who gave the idea from the scripture, and the word of God is also the idea. So you can, through this idea, you can have the encounter with the living God. ये जो बाइबल है वह एक निर्देशक पुस्तिका है जिसको विश्वास में लाकर अभ्यास में यदि लाया जाए तो हम उस ईश्वर से मुलाकात कर सकते हैं जिसने हम सबको अपने रहने की जगह बनाई है. We are the ये बता दिया कि पिता मुझ में रहते हैं और मैं पिता में रहता हूं और तुम उसी को देखो. आपको मालूम है जो प्रभु है ना वो अपने आप में दोहरा पार्ट अदा करते हैं. एक और तो वह मनुष्य के पुत्र हैं और दूसरे और वो परमेश्वर के पुत्र हैं. मनुष्य के पुत्र इसलिए क्योंकि वह पूर्ण मानव थे. जीसस वॉज द फुल ह्यूमन बीइंग. वो परमेश्वर, ऐसा जरूर हो सकता है कि वह परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ्य से होकर के जन्मा, परंतु जब वो पैदा हुआ तो हमारे तुम्हारे समान इनोसेंट था. उसको पहले से सब कुछ नहीं मालूम था, परंतु जब वो 30 वर्ष की उम्र तक अपने पिता की खोज में लगे रहा, तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने की मनसा से जब वो पानी में डूब करके बाहर आते हैं, उसी समय आकाश खुल जाता है और कबूतर की नाई पवित्र आत्मा यीशु के अंदर आते हैं और आकाश से ये वाणी सुनाई देती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं. आई एम वेल प्लीज्ड विद हिम. यहां से एक मानव पुत्र का ईश्वर पुत्र में आरंभ होने का सिलसिला शुरू हो जाता है. 30 वर्ष तक यीशु संपूर्ण मानव होने के नाते स्वर्ग के मामले में अनभिज्ञ थे. वो कुछ भी नहीं जानता था. एक अंतर था, हम पाप में लिप्त रहते हैं और उसने पाप नहीं किया. बाकी दिखने दिखाने, खाने पीने, खेलने कूदने, हंसने रोने में बिल्कुल हमारे समान था. उसके अंदर आदम का डीएनए नहीं होने के कारण उसको गुस्सा नहीं आता था, लोभ नहीं करता था, गर्लफ्रेंड नहीं बनाया था, लंद फंद नहीं करता था, बड़ा दयालु था. पर इसके बावजूद भी वह ना दुनिया ना उसके माता पिता समझते थे यह सुपरनेचुरल है, पर आइडिया जरूर था. पर जैसे ही पवित्र आत्मा यीशु के अंदर आते हैं, उस समय से एक नया सिलसिला यीशु के साथ शुरू हो जाता है. जब आत्मा की चलाए वह जंगल में जाता है और वहाँ 40 दिन और 40 रात तक उस आत्मा की सहायता से उस प्रगटीकरण का इंतजार कर रहा है जिसको आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, और जो बातें चित्त पर नहीं चढ़ती हैं, यही बातें जो प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है. यह बात सबसे पहले यीशु मसीह के जीवन के ऊपर लागू होती है क्योंकि वह पूर्ण मानव था.
और पवित्र आत्मा ने उस पर अनदेखी अनसुनी चित्त पर न चढ़ने वाली बातें प्रकट किया, इसलिए वह हमको बेहतर आइडिया दे सकता है। जैसे उसके साथ हुआ हमारे साथ भी हो सकता है, पर उसके साथ इसलिए हो गया क्योंकि उसके खून में आदम का डीएनए नहीं था, वह पाप नहीं किया था, इसलिए क्षमा की आवश्यकता नहीं थी। पर हम तो बचपन से ही आदम के डीएनए की शिकार है ना। झूठ बोले बिना, लड़े बिना, झगड़ा किए बिना काम नहीं ना बनेगा। इसका भी तो उपाय मेरे प्रभु ने किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की जो प्रारंभिक सेवा है, और वो ये है कि हमारे नाम पर और हमारे डीएनए में, हमारी आनुवांशिकता में, हमारी पैतृक गुणों की समानता में जो अंधकार की आत्माओं के प्रभाव से जो गुण पाए जाते हैं, उसको मिटा देना सबसे पहला कर्तव्य रहता है। इसलिए वे क्रूस पर कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं कि क्या करते हैं। इस बात के लिए उन्होंने अपने लहू को, तो मसीह के लहू ने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सन्मुख समर्पित करने के द्वारा